हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। और आप लोगों को पता है, थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, केवीएस के प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कल की वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, तो थोड़ा सा सैड थी मैं। एक तो वीडियो बना, ऊपर से अच्छा जब नहीं होता है ना तो व्यूज़ नहीं आते, उस पर थोड़ा बुरा लगता है। सो गाइज आज की शुरुआत करती हूँ मैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लूंगी, मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उसके बाद में आप लोगों को मैं बता दूँ, अभी जैसे कि एग्ज़ाम डेट के बारे में चल रही है बात, फरवरी में आएगी। और ये कोई बात मतलब किसी ऐसे वैसे सर ने नहीं कहा है, सचिन सर ने कहा है, जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है पर्सनली, क्योंकि उनकी न्यूज़ हमेशा अच्छी होती है और सही जाती है। सो गाइज, आप लोग भी इस चीज़ पे गौर कर सकते हो कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, हमें अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है। अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितना भी टाइम मिलेगा हमें एक्स्ट्रा, हम उस चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे। सर गाइज, आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि बस अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करते हैं। आप लोगों को बेस्ट यूट्यूब चैनल, ईवीएस, पेडागोजी, इंग्लिश, ये सब सीडीपी वगैरह किससे पढ़ती हूँ मैं, सब कुछ बताऊंगी अपनी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले टू डू लिस्ट, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको पहला सब्जेक्ट क्या है मेरा। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी कॉपी किताब फैली है। एक्चुअली मैंने इसे रात में समेटा नहीं था, बस यहीं पे पढ़ाई की थी और फिर ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ इंग्लिश। सो गाइज, आप लोग के बहुत से कमेंट आते हैं लाइव आने के लिए, तो अभी मैं लाइव नहीं आ सकती। आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं, तो जब 20 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद में मैं लाइव आऊँगी, हम दोनों लोग आएंगे और आप लोग के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत लोग डीमोटिवेट हैं अपनी लाइफ से, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम आती है, एमटीएस कैसे तैयारी करें या क्या करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब में है और उन्होंने कई जॉब छोड़ी हुई अब तक, आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में तो देखा ही होगा। और वो इस टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे टीए थे और प्रमोशन हो गया था 2-3 साल के अंदर ही। सो गाइज, आप लोग को एसएससी से रिलेटेड या केवीएस वगैरह से रिलेटेड, सुपर टेट से कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कहिएगा मुझसे। मैं 20 के सब्सक्राइबर करा दीजिए आप लोग, फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, हम लोग जरूर लाइव आएंगे, फिर आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे अच्छे से। सो गाइज, अभी इंग्लिश की बात अब मैं कर लेती हूँ आप लोगों से। तो इंग्लिश के लिए जिसको नोट्स बनाना है वो बनाए, जिसके पास नोट्स है वो वैसे ही पढ़ ले। तो इंग्लिश की नोट्स मेरे पास है, पर इंग्लिश टफ लगती है, मेरा सबसे कठिन सब्जेक्ट है, मैं उसे ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और सबसे पहला सब्जेक्ट है टेंस, मैंने उसमें पढ़ा है, बाकी मैं यूट्यूब से पढ़ूंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कौन से चैनल से मैं पढ़ रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे पढ़ने के बाद इंग्लिश। सबसे पहले टेंस आना चाहिए आप लोगों को भी इंग्लिश में। और ये मैंने पढ़ा है निधि राणा मैम से, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रही थी। और आज सारे टेंस ख़त्म हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो, मैंने नोट्स बना ली। सो गाइज, अब तक हमने पेडागोजी में 2 टॉपिक खत्म किए हैं अपने केवीएस के लिए, और अब हमें पढ़ना है थर्ड टॉपिक, जो कि मेरा होगा एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था, जिसके जनक है स्टैनले हॉल। और ये सभी को पता है, यूपी टेट एंड सी टेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग केवीएस का एग्जाम दोगे। तो अपने को किसी से कम मत समझो, जो आता है बहुत आता है, तभी हम लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। और हाँ गाइज, इसके अलावा आप लोग चाहो तो मेरे साथ टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, डेली वीडियो फॉलो करेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा एक एक टॉपिक कैसे तैयार करना है। कुछ लोगों को सिलेबस में भी कंफ्यूजन होती है, तो आप लोग इस जगह पे साइको का सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में मैंने मतलब अपनी लैंग्वेज में ये सिलेबस आप लोगों के लिए है। और एक चीज़ और कहना था मुझे आप लोगों से, आप लोग जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो आप लोग के इतने सारे कमेंट रहते हैं कि बेस्ट बुक क्या होगी, तो बुक अभी मत खरीदिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर कोई बहुत अच्छी बुक आपको नहीं देगा, वेट कर लीजिए। लास्ट टाइम पे जब फाइनल हो जाएगा जनवरी में, हम सभी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना प्रैक्टिस सेट लेके तैयार करते रहिएगा और डेली मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग पूछते हो कौन सी बुक होगी या किससे करें, तो किरण पब्लिकेशन की बुक से आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। उसके अलावा टेक्स्ट बुक ऐप पे भी आप लोग कर सकते हो। तो अपना मतलब जो आपको मॉक देना है वो दीजिए, बस बुक वगैरह इधर उधर में ज़्यादा मत परेशान होइए।
और आज जो मैं पढ़ूंगी रिवीजन ही करना है, क्योंकि नोट्स मेरे पास ये पुरानी है सीटेट वाली, जिसे मैंने बचा के रखा था संभाल के सुपर टेट के लिए। सो गाइज ये बहुत ही अच्छी नोट्स है और इसे पढ़ के ना बस रिवीजन ही करना है मुझे। तो मैंने आज टाइमर के अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी और मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह मैंने इंग्लिश पढ़ा था 1 घंटा 57 मिनट यानी कि 2 घंटे, और अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। तो अब मैं कितने घंटे पढ़ूंगी ये मुझे भी नहीं पता, बट मैं अपना टॉपिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करने के बाद ही बुक रखूंगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी। और आप लोग को मेरे नोट्स में जो वर्ड इम्पोर्टेंट लगा करे उसको स्टॉप करके देख लिया करिए, क्योंकि ये वाला पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे राइटर वगैरह जो मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह उन्होंने अपनी एक लाइन्स लिखी थी, वो चीज़ एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। जैसे स्टैनले हॉल ने क्या कहा, ये किसके द्वारा कही गई बातें हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट आप लोग लिख सकते हो। सो गाइज अब मैं इसे स्टॉप करती हूँ। 4 घंटे 3 मिनट तक का मैंने इसको पढ़ा है आज। और मैंने क्या पढ़ा है, किशोरावस्था पढ़ा है, उसके बाद विकास के आयाम पढ़ा है जिसमें डेवलपमेंट के बारे में है, जो कि शारीरिक विकास, हरलॉक वगैरह, मतलब शैशवावस्था में क्या क्या होता है, फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, और फिर ऐसे 6 अवस्थाएं। तो इम्पोर्टेंट है 3, और 3 ही हमारे सर ने पढ़ाया था। जब पढ़ाया था पहले राहुल सर से मैंने पढ़ा था, वो सीटेट के लिए बस 1-2 महीने शादी, एक्चुअली क्या हुआ था कि शादी के बाद मैंने सीटेट दिया है ना, तो कुछ 2 महीने के लिए मैं घर गई थी, तो उस टाइम पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। तो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाए थे, उन्हीं की ये नोट्स है राहुल सर की। सो गाइस उन्होंने 3 अवस्थाओं के शारीरिक विकास के बारे में बताया था स्टार्टिंग के, तो वो चीज़ मैंने आज ख़त्म कर ली कि कौन सी अवस्था में क्या क्या डेवलपमेंट होता है इंसान में। तो अभी साइको मैंने पढ़ लिया है और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। क्या शाम के हो गई है 7 बज गई है और अभी तक ये ऑफिस से भी नहीं आए हैं, तो अभी भी मेरे पास है चांस कुछ पढ़ने का। तो थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेती हूँ, उससे ना मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक्चुअली साइको में डूब जाओ, एक तो मुझे साइको पसंद है, ऊपर से इतना अच्छा सर ने पढ़ाया कि जब वो पढ़ते रहो ना तो टाइम का आपको पता ही नहीं चलेगा, उसी को पढ़ते ही रहोगे। सो गाइज अब पढ़ती हूँ मैं रीजनिंग, और रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ूंगी वो मैं अभी देख के आती हूँ। पहले बुक वगैरह उठा लाऊँ अपनी यहीं पे, फिर पढ़ती हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है मैं पढ़ने जा रही थी रीजनिंग, पर आ गए थे ये और मैं चाय पानी देने लग गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और अब हो गई है टाइम 8:30 बजे। पता है यही होता है, अगर घर पे रहो मायके में तो आराम से बैठ के पढ़ाई करनी होती है, फिर ये सारे काम नहीं होते अपने पास, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ ईवीएस, क्योंकि अब रीजनिंग का टाइम तो रहा नहीं मेरे पास, और वो तो मैं इसलिए पढ़ने जा रही थी क्योंकि थोड़ा माइंड अच्छा हो जाता रीजनिंग लगा के। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी, वही 4 घंटे 3 मिनट के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। और ईवीएस के लिए आप लोगों को तो पता ही है मेरी बुक कौन सी है जिससे मैं पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। वो बुक अगर नहीं पता है तो आप लोग पिछली वीडियो में मेरी देख लेना, बुक बहुत ही अच्छी है और आप लोग को बहुत सारी बुक के पीछे भागने की नीड भी नहीं है, क्योंकि वो एक बुक ना सफिशियंट है। अगर आप उसी चीज़ को बार बार अच्छे से रिवाइज करते रहो, याद हो जाए आपको तो बहुत है। सो गाइज इसीलिए ठंड बढ़ गई है तो हीटर ऑन कर दिए, ऑफिस से आए थे, बट इनका सीजीएल मेंस का एग्जाम है। क्या कहना चाहेंगे? बस पढ़ाई करो, सीजीएल कभी में फरवरी में या अप्रैल में जब भी हो, तो आप अपनी तरफ से आप अपना 100% दीजिए और आगे सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप अपने दिल से तैयारी करिए, अपने जितनी भी आपकी क्षमता है पूरी क्षमता से तैयारी करिए, क्योंकि बिल्कुल। मौका अच्छा है। इस बार अगर हाथ से निकल गई नौकरी तो फिर कब ऐसा मौका आएगा, इसलिए इस बार तैयारी अच्छे से और करिए। यही मैंने भी सोच के रखा है। और आप लोग के अच्छा बहुत सारे कमेंट आते हैं लव मैरिज हुई है या अरेंज। सो गाइज मैं बता दूं मेरी अरेंज मैरिज हुई है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी आए थे मुझे देखने, और ऐसे हुआ क्या था, मेरा पेपर चल रहा था, शायद बीएससी सेकेंड ईयर था या थर्ड ईयर, तो ऐसे मैं घर पहुंची और मुझे पता भी नहीं था कि लड़के वाले आए हैं। और क्या हुआ कि आगे मेरे गेट पे भाई या बहन खड़े थे, बोले दोनों कि हाँ लड़के वाले आए हैं, पीछे वाले गेट से आओ। फिर तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, वो तो शुक्र था ना 2014 में मेरे बड़े वाले भैया की शादी हुई थी, तो सूट वगैरह मेरे पास थे, फटाफट पहना और फिर तैयार होके आ गए। और पता नहीं था उस टाइम पे शादी होती क्या है, बट शादी के लिए ये था कि चलो, घर वाले ने पूछा फिर लड़का पसंद है तुम्हें, मैंने कहा मम्मी जो आपकी मर्जी हो वही कर देना। उसके बाद में ये हुआ कि अगर ना पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। मेरे घर में शादी के टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ें देखी गई थी, लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरी चीज़
नेचर अच्छा है, कुछ खाता पीता नहीं है, मतलब नॉनवेज वगैरह या बियर दारू शराब तो कोई नशा नहीं है। और इनके दांत ना बड़े अच्छे से मेरी बड़ी अम्मी ने देख रखा था कि हाँ दांत में कुछ है नहीं, मतलब मसाला वगैरह नहीं खाता है। यूपी में कुछ ज्यादा ही मसाला चलता है ना, छोटे छोटे बच्चे अब तो पुड़िया खाने लग गए। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे, मैंने एक बच्चे को बहुत समझाया, उसको पैसे वैसे दिए कि बेटा ठीक है ये सब मत खाओ, अच्छी चीजें खाओ और पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो। तो उसने कहा ठीक है दीदी, मतलब हाँ ये वो बड़े प्यार से। मुझे लगा यार अच्छा लड़का है ये तो, हो सकता है ऐसे मजबूरी में, गरीबी और माहौल ऐसा इसलिए पुड़िया खा रहा। दोबारा जब मैं फिर से गाँव गई, फिर से बंदे के मुंह में उतनी पुड़िया ठुसी हुई थी। तो फिर कोई फायदा नहीं होता ऐसे लोगों को समझाने का या बताने का। फिर मुझे लगा कि अब ये उसी में ढल चुका है तो उसे कुछ कह नहीं सकते। तो यही था मेरी शादी में। ऐसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली है, 17-18 लोगों का परिवार है। मेरे मायके में बहुत सारे लोग हैं। तो शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत बेकार लगा। खैर शादी की बात नहीं करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। तो चलिए अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ईवीएस। ईवीएस में जो भी पढ़ूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली मुझे फ़ोन से ही पढ़ना है तो बस स्टार्ट करती हूँ फ़ोन से ही। और थोड़े बहुत बुक के नोट्स बनाऊंगी, जो मैंने बुक आप लोगों को बताई है, बहुत अच्छी बुक है, एक बार आप लोग भी देख सकते हो उस बुक को। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है युग्लिना या लाइकेन, दो में से कोई एक होगा, या तो युग्लिना होगा या लाइकेन होगा। तो क्वेश्चन पता है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। गाइस अब टाइम हो चुका है 10:30 बज गई रात के, और आपका 5 घंटे 53 मिनट हो गए पढ़ाई करते हुए। अब मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ और अब चल रहे हैं खाना बनाने, क्योंकि 10:30 हो गई है रात में और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है। बस शाम को ही आए थे तो चाय वाय हो गया था अपना। सो गाइस देखते हैं क्या बनाना है, किचन में जाके पता चलेगा। अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। उसके बाद फिर आके खाना वाना खाने के बाद अपनी स्टडी करूँगी। आज नीचे वॉक पे शायद ना जाऊँ क्योंकि ऐसे ही लेट हो चुकी हूँ मैं, और अभी तो 2-3 घंटे मुझे और पढ़ना होगा। तो ईवीएस को बस यहीं स्टॉप करती हूँ, अब उठाऊंगी दूसरा सब्जेक्ट। तो फिर किचन में जाते ही मैंने सोच लिया था कि बेसन का चिल्ला बनाऊंगी। तो बहुत ही स्पीड में प्याज टमाटर काटा और बेसन का घोल तैयार किया, फटाफट पलटना शुरू किया और मेरा चिल्ला बनके तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हो खाने में बहुत टेस्टी था। तो मैंने चिल्ला और नींबू का अचार खाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग टाइम देख सकते हो 11:30 बज गई हैं रात के। और अब मैं जा रही हूँ सेट सॉल्व करने, तो चलिए देखते हैं फिर कितने मार्क्स आए हैं मेरे। आप लोग देख सकते हो ये सब मैंने सेट सॉल्व किया था और ये ऑप्शन लिखे थे, और अब तक टाइम भी हो गया था मेरा, तो मैंने स्टॉप कर दिया था स्टॉप वॉच। और अब ये सब मैच करने जा रही हूँ मैं कितने मार्क्स बनते हैं मेरे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। गाइस नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं मेरे, और अगर 120 प्लस आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नंबर। मतलब मेरे नंबर 120 से कम में थे, इसलिए मैंने नहीं बताया आप लोगों को। अच्छा नहीं लगता यार कि जब नंबर इतने कम आए। तो कोशिश करूँगी अगले सेट में मेरे अच्छे नंबर आए और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ उस नंबर को। इतने नंबर तो होने चाहिए। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में डन लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे कल, बाय गाइज़।